everyone, how are you all? Welcome to this channel with Vids. In this video, we are going to continue with the new topic, the principles of communication. ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने कुछ अलग पॉइंट्स पहले पढ़े, उन्हीं से रिलेटेड एक नया टॉपिक हमारे पास है, द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली हम बात करें आईसीटी के अंदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट टर्म हमने स्टडी किया था। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी की है और अभी डिटेल में हम देखेंगे कि एक्चुअली कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरह के प्रिंसिपल्स का हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहता है कि जो भी आइडिया या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो आइडिया या मैसेज बहुत ही क्लियर वे में कहा जाना चाहिए। इट शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट, क्योंकि यदि वो मैसेज या आइडिया या थॉट जो एक सेंडर एक रिसीवर के पास पहुंचाना चाहता है, यदि वो क्लियर नहीं है तो क्या होगा, वो मैसेज के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी होगी, यानी कि सामने वाला जो रिसीवर है उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाएगा। That's why it should be worded in such a way that the receiver understands the same thing which the sender wants to convey. इस तरह से आपके जो वर्ड्स फॉर्म किए गए हैं या जो भी बात बताई जा रही है सामने वाले को, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि जो सेंडर बताना चाहता है एक्चुअली रिसीवर के पास वही बात पहुंचे, ना कि कुछ मिक्स्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैसेज पहुंचाया जाता है उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड दैट द वर्ड्स डू नॉट स्पीक देमसेल्व्स। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि शब्द जो हमने चूज किए हैं वो अपने आप में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो स्पीकर है वो उन शब्दों को कोई एक अर्थ देता है, गिव्स द मीनिंग। तो यदि एक क्लियर मैसेज बोला जाएगा तो वो सेम रिस्पॉन्स देगा सामने वाली पार्टी को। ओके, इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द रिसीवर इज कन्वर्सेंट विद द लैंग्वेज, इनहेरेंट assumptions एंड द मैकेनिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रिसीवर है जिसके पास ये पहुंचाया जा रहा है, जो मैसेज आप दे रहे हो, वो आपकी लैंग्वेज को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको अज्यूम कर पाए और ठीक से उसकी कम्युनिकेशन की मैकेनिक्स को समझ के उसको ले पाए। तो क्लैरिटी कहती है कि इट शुड बी क्लियर फ्रॉम बोथ द साइड्स, मेनली फ्रॉम द सेंडर साइड, ताकि रिसीवर को सेम इंफॉर्मेशन डिलीवर हुए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ, यू कैन से, अटेंशन। अटेंशन इन द सेंसेस, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, that when a sender is going to communicate in an effective way, so the receiver's attention should be drawn towards message. in case ऐसा हो कि एक सेंडर जो है, यानी कि जो कोई किसी को बात बता रहा है, वो इस तरह से बता रहा है कि सामने वाले का ध्यान ही उसकी तरफ नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल कहता है अटेंशन का कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। As we know that people are different in behavior, attention, emotions and all. हर एक इंसान अलग अलग तरह का होता है, उसका बिहेवियर, उसका ध्यान देने का तरीका, उसके इमोशंस। तो if we are speaking something or we are telling something, यदि सामने वाले कुछ कह रहे हैं और वो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो it is the responsibility of the speaker that they should try to attract the attention also. Okay, if they are not, because of being different behavior, different attention, emotions and all, जो रिस्पॉन्ड मिलता है वो भी डिफरेंटली मिलेगा। ओके, क्योंकि सामने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कुछ कहा और आपने ध्यान नहीं दिया, आपका अटेंशन मेरी बात पर नहीं है, तो डेफिनेटली आप मेरी हाँ की बात का आप जवाब ना दे सकते। Subordinates should act similarly as per the content of the message. The acts of a superior also draw the attention of subordinates and they may follow what they observe. So basically क्या होता है, in case if the subordinates, like
मेन चीज जो आप बोलना चाह रहे हो उस पर ध्यान ना जाके यदि कोई और बात है जिसके ऊपर जो उस कंटेंट के अंदर दी हुई है लगता है कि इट लुक्स सिमिलर टू द मेन मैसेज, तो वो वहां पहुंच जाएगा। और इस तरह से जो बात एक सेंडर रिसीवर को बताना चाहता है उसकी जगह रिसीवर का ध्यान किसी और पर अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सुपीरियर इज वेरी पंक्चुअल इन कमिंग टू द ऑफिस, है ना, ऑफिस में यदि हमारा बॉस है वो बहुत पंक्चुअल है एंड कमिंग ऑन टाइम, देन सबऑर्डिनेट विल आल्सो डेवलप सच हैबिट्स। तो जो नीचे वाले लोग हैं वो भी उसी तरह से टाइम पर आएंगे क्योंकि बॉस टाइम पे आ रहा है। तो इट इज सेड दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओके, कहा जाता है कि आपको सामने वाले का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ना सिर्फ बोलना है, बट इफ यू फील दैट ही इज, जिसे भी आप बोल रहे हो, रिसीवर जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन कहता है कि सेंडर को उस रिसीवर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कैन यूज अदर थिंग्स लाइक यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज, यूजिंग जेस्चर्स एंड ऑल। तो वो उस मेन चीज को अच्छे से कन्वे कर सकता है रिसीवर को। ओके, जैसे ही कहा जाता है कि एक्शंस जो है वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सेम यहाँ पर व्हेन यू आर स्पीकिंग इन वर्ड्स एंड द रिसीवर इज नॉट गिविंग अटेंशन, we need to try something that gives attention. So attention is very important while speaking. It's just not like मैं कुछ बोल रही हूँ और आपका ध्यान यदि नहीं है तो मेरे बोलने का कोई सेंस नहीं है। Okay, so let's go for the next principle. नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। हमने देखा था पहले भी जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की सेंडर विल गिव अ मैसेज टू द रिसीवर एंड रिसीवर विल गिव अ फीडबैक टू द सेंडर। तो यहां से जनरेट होता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कैसे? जब भी कोई मैसेज दिया जाता है रिसीवर को तो वहां पर एक फीडबैक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहां से? जो कि रिसीवर से सेंडर के पास आनी चाहिए। और ये फीडबैक क्या कहता है कि मैं समझ गया और नहीं। तभी हम यदि कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हम यस और नो का जवाब देते हैं। व्हाट इट इज बेसिकली द फीडबैक कि हाँ समझ आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिसीवर को भी बदले में सेंडर को एक फीडबैक देना चाहिए और जो ये कहता है कि यस he has understood the message in the same sense in which the sender has meant it. Okay, फीडबैक के दो तरीके होते हैं। यदि सपोज ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है yes और no, then he will reply. यदि वो कुछ और चीज बता रहा है तो रिसीवर उसी के रिस्पॉन्स में उसी से रिलेटेड अपनी बात सेंडर को कहेगा। दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। और फीडबैक का प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे। दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल दो वर्ड्स होते हैं। इनफॉर्मल होता है जो कि हम अपने क्लोज वंस या वेरी इन अ कैजुअल वे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? ऑफिसेज एंड ऑल। ऐसे टाइम पे जब हमें कोई मैसेज ट्रांसमिट करना होता है एंड अदर इंफॉर्मेशन जनरली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जैसा कि हम हमारे टीचर्स से बात करते हैं, हमें बहुत कुछ पूछना होता है लेकिन नहीं पूछ पाते क्योंकि वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आप सिर्फ उतनी ही बात बोलोगे जितना कि आप बोल पाओगे। ओके, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। ओके, क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल वे में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वी कैन स्पीक और वी कैन गिव मैसेज इन अ फ्री वे, जबकि फॉर्मल में आपको सिस्टम का ध्यान रखना होता है। So management should use informal communication for assessing the reaction of employees towards various policies. Okay, तो मैनेजमेंट को एक इनफॉर्मल तरीका अपनाना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए। ओके, senior management may informally convey certain decision to the employees for getting their feedback.
यदि सीनियर मैनेजर जो है, यदि वो अपने सब एम्प्लॉयज को फॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन देगा, तो ऐसे होने के चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज को उसका जो मैसेज और आइडिया और जो भी ऑर्डर उसने दिया है वो क्लियरली नहीं समझ आए। लेकिन उसी को यदि वो एक इनफॉर्मल वे में बताता है, तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा और बेटर फीडबैक भी मिलेगा एम्प्लॉयज से। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल कहता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्मल वन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने देखा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इट्स अ ऑफिशियल वे, और वी कैन से लाइक इट्स वेरी पर्टिकुलर, बट इनफॉर्मल इज वेरी कैजुअल, जहां पर जो मैसेज ट्रांसमिट करने वाला सेंडर है वो बहुत ही कैजुअल वे में या इनफॉर्मल वे में अपने पूरे आइडिया को कन्वे कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, so this was about the principle of informality. That was very easy. Now comes principle of consistency. Consistency, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंसिस्टेंसी क्या कहता है। मतलब कोई काम आप जब कर रहे हो तो वो आपको कंटिन्यूटी में करना चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अब यहाँ कम्युनिकेशन के वे में यदि हम कंसिस्टेंसी वर्ड को समझे, तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब द टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल। तो कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना। मतलब देयर शुड बी नो एनी गैप, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक लगातार क्रम में होना चाहिए। किस तरह का, इसकी जो पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और जो भी उद्देश्य है उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उनके बीच में, यानी कि विरोधाभास या फिर विरोध नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। यदि जो मैसेजेस हैं और कम्युनिकेशंस हैं, यदि लोगों के बीच में जो भी बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, यदि वो कॉन्फ्लिक्ट में, विवाद में है, या हम कह सकते हैं कि उनमें डिस्प्यूट्स है ना, किसके रिगार्डिंग, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तब क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट्स हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट दे शुड डू एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज और प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, यदि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या उनके कम्युनिकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आज ये कल वो, 4 दिन तक कोई काम ही नहीं, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी ना रहने की वजह से क्या हो सकता है, जो आउटपुट है या फिर कह सकते हैं कि जो मैसेज रिसीवर के पास जाना चाहिए वो क्लियर नहीं होता, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स जनरेट हो सकते हैं। ओके, और या फिर जो भी रूल्स या फिर जो भी रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट ना हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम सिर्फ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, और उसी को आपको अपने बैक माइंड में रखकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, और इस तरह की सिचुएशन कहा जा सकता है कि एक तरह से डेट्रीमेंटल हो सकती है, किसके लिए, टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस स्कूल, उस कॉलेज या फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की सिचुएशन जनरेट होना एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। So that's why everything should be in a consistency. Okay, this was about the principle of consistency. Now we'll see the next principle, that says principle of timeliness. अब timeliness का principle कहता है कि communication जो है वो हमेशा proper time पर होना चाहिए, ताकि plans को आप timely implement कर पाए। सपोज यदि आप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर कुछ नए प्रोग्राम्स या प्लान्स इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जो मैसेज या जो आइडिया या जो हमारे इनपुट्स हम टीचर्स को या सबऑर्डिनेट्स को देना चाहते हैं, यदि वो टाइमली डिलीवर नहीं होते, उनके कम्युनिकेशन में यदि कोई डिले होता है, तो वो
जो पर्पस था उस डिसीजन को लेकर, उस प्लानिंग को लेकर, है ना, वो प्लानिंग का जो पर्पस है वो इफेक्ट उस चीज से इफेक्ट हो सकता है उसमें, और वो मे बी सक्सेसफुल ना हो, और वो डिसीजन कह सकते हैं कि फेल हो जाए, या जो पर्पस था एक्चुअल में रादर बिकम ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ओनली, यानी कि वो जो डिसीजन था वो सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा, वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता यदि वो टाइमली नहीं बताया गया हो। ओके, तो टाइम का प्रिंसिपल कहता है कि जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी बात कहनी है, वो टाइम से कहो। टाइम के बाद कहोगे तो उस बात को आप कह तो दोगे, लेकिन उस बात को कहने का जो पर्पस था वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, this is all about the principle of timeliness. Now next principle and the last also is principle of adequation. Okay, तो it should be adequate. Adequate मतलब पर्याप्त, जितना required है उतना। Okay, information communicated should be adequate and complete in all respects. ना ही वो कम होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ना ही वो एक्सेस में होनी चाहिए, ना ही ज्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन में डिले एक्शन एंड क्रिएट कंफ्यूजन। यदि आपने इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन दी, यानी कि बहुत छोटी इंफॉर्मेशन दी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सामने वाला रिसीवर जो है वो उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप जिस काम से रिलेटेड उनसे बात कर रहे थे, मे बी वो उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, उस काम को करने में देरी कर देगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाएगा। ओके, यदि इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन दी जाती है तो रिसीवर की जो एफिशिएंसी है काम करने की या उस पर रिस्पॉन्ड करने की, वो भी इफेक्ट हो सकती। ओके, यदि आपने पूरी बात सामने वाले को नहीं कही तो उसने जितना सुना उतने पर ही काम करेगा। जो चीज नहीं सुना और आपको लगता था कि अंडरस्टूड था, मे बी वो डिले हो सकती। सो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस एंड मेकिंग एक्शन प्लान्स। जब भी प्रॉपर डिसीजंस लेने हो और सामने वाले से, रिसीवर से प्रॉपर एक्शन प्लान्स बनाने के लिए, मतलब आई मीन यदि हम प्रॉपर प्लान्स बनाएं और उससे इम्प्लीमेंट करवाएं, तो उसके लिए हमें एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी चाहिए। ना ही वो इंफॉर्मेशन कम होनी चाहिए और ना ही वो ज्यादा होनी चाहिए। ओके, so this way we have seen that there are almost 7 principles of communication, and these all 7 principles were very easy to understand. सिर्फ नाम से ही आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कम्युनिकेशन को लेके। कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे मेरे दिमाग में कोई बात है और वो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो कहना, मैं आपसे कोई काम करवा सकती हूँ, या मैं आपको कुछ इन्फॉर्म दिख कर सकती हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। तो आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। Currently example ले, when I am speaking and giving you all these stuff, so in that way I am the sender and you are the receiver. यदि यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर वो क्लियर नहीं है, या फिर एग्जाम निकलने के पहले या बाद में है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरे इस उद्देश्य को, यानी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसका जो मेन मेरा एम है इस डिसीजन को लेने का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। इट मे बी डिलेड और मे बी inappropriate or not up to the mark. Okay, so this is all about the principles of communication. आप इन पॉइंट्स को याद करें, अंडरस्टैंड करें और टेस्ट जरूर दें। So thank you so much for watching this video. See you in the next with the new topic. Okay.